हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और सीख सके भी हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं क्रम परीक्षण रैंकिंग। सीखने वाले हर एक कॉन्सेप्ट को किस किस प्रकार से आप प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं, हर एक प्रश्न को बिना पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से कैसे क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और जो भी साथी हमारे साथ बैठ चुका है, क्लास में आ चुका है, वो क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट करे जय हिंद जय भारत का, और नोटबुक और पेन लेकर बैठे, सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा आज की क्लास अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, हर एक प्रश्न आप बहुत ही आसानी और शानदार तरीके से बना पाएंगे। चलिए जल्दी से आइए, इसके बाद शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट को। कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले समझेंगे, कुछ चीज़ें आपके जो मन में डाउट हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम आसानी से बैठ जाएंगी। आप क्लास में जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बस केवल और केवल समझते जाइएगा सारे कॉन्सेप्ट को। चलिए जल्दी से आइए, एक बार शेयर करके फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। बच्चा आइए भाई, जल्दी से आइए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे सीखते हैं क्रम परीक्षण रैंकिंग क्या होता है, कैसे क्या है। बच्चा आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें तो आप अपने आप से जानते हैं, बस केवल आपको कुछ चीज़ें समझना है। कैसे जानते हैं भाई, आपको सारी चीज़ें पता हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, हर एक चीज़ आप अपने लाइफ में यूज करते हैं। किस प्रकार से कैसे भाई, ये चीज़ अगर आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से हम यूज करते हैं तो आप आसानी से प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है। अगर मैं कहूँ कि आपने कभी भी क्या किसी भी व्यक्ति का क्रम निकाला है, अगर आप किसी भी क्लास में रहे होंगे, 10th में 11th में किसी भी क्लास में अगर आप रहे होंगे, तो जितने भी विद्यार्थी आपके क्लास में रहे होंगे तो उनमें से आपका कुछ रोल नंबर रहा होगा भाई। बच्चा कहेगा हाँ भाई एकदम। तो जिस रोल नंबर पर आप थे उससे पहले कुछ विद्यार्थी रहे होंगे, उससे बाद भी कुछ विद्यार्थी रहे होंगे भाई, ऐसा भी होगा। 3-4 प्रकार के यहाँ पे क्या भाई कॉन्सेप्ट बनेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो अगर किसी भी बच्चे का बीच में रोल नंबर रहा होगा, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि आपके क्लास में होने वाले विद्यार्थी थे 50, सही। और अगर किसी विद्यार्थी का रोल नंबर रहा होगा 26, तो इससे पहले भी कुछ विद्यार्थी रहे होंगे और इससे बाद भी कुछ विद्यार्थी रहे होंगे भाई। और अगर मान लीजिए किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर रहा होगा 1, तो इससे पहले तो कोई विद्यार्थी रहा नहीं होगा भाई, बाद में एक सारे विद्यार्थी रहे होंगे। और ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि किसी विद्यार्थी का रहा हो 50, तो इससे पहले विद्यार्थी होंगे, बाद में कोई भी नहीं होगा, सही। इतने प्रकार की कंडीशन आपके सामने देखने को मिलेंगी। अब बीच की कंडीशन में कहीं भी आ सकता है, अभी 26 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बीच की कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी आ सकता है, और पहले और आखिरी की कंडीशन में इस प्रकार से कंडीशन बनी होगी, आप इस बात को जानते हैं। तो बस यही चीज़ें आपको इसमें समझना है कि अगर 50 छात्र हमारे कक्षा में थे, 50 विद्यार्थी थे हमारे साथ पढ़ते थे, मेरा अगर यहाँ से पहला स्थान था, मतलब पहला रोल नंबर मेरा था, तो मेरे बाद कितने विद्यार्थी रहे होंगे। बच्चा कहेगा भाई 49 रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे भाई। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अगर मेरा पहला स्थान है, तो पूरे जो विद्यार्थियों में से कितना 49 बचेगा। बच्चा कहेगा इस मेरे बाद 49 विद्यार्थी थे। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस बात को समझ लेते हैं। ये बात तो आपको पहले से भी पता है, बस इसी के आधार पर आपको आंसर निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन 2 कंडीशन के बन सकते हैं। पहला तो आपको दिशाओं पर आधारित, मतलब बाएं या दाएं,
और दूसरा ऊपर या नीचे। सही बात है। इन प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार से। कैसे? अब जब भी बच्चा दाएं और बाएं पर आधारित प्रश्न बनेगा तो आपको पता है भी कि आपका जो बायां होगा वही आपके प्रश्न में भी बायां आपको मानना पड़ेगा। तो बायां कौन सा होगा बच्चा? तो बच्चा आप देख लीजिए खुद ही आप। तो बायां कौन सा होता है? ये होता है। और दायां कौन सा होता है? ये होता है। हर एक खिलाड़ी को ये बात पता है। ऊपर नीचे की कंडीशन में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जानते हैं ऊपर और नीचे। सही है। अब देखिए क्वेश्चन, प्रश्न समझिए। अब ये प्रश्न था भाई कि आपका 50 विद्यार्थियों की कक्षा में पहला स्थान है। अगर मैंने कह दिया कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में बाएं से आपका पहला स्थान है, बाएं से आपका पहला स्थान है, तो दाएं से आपका क्रम कौन सा होगा? तो बच्चा बताएगा भाई कि पहला क्रम है बाएं से, तो दाएं से इसका मतलब इधर से आपको निकालना है। तो दाएं से तो इधर से आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ तक आप जैसे ही जाएंगे तो 49 विद्यार्थी आपको मिलेंगे। और जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो ये कौन सा विद्यार्थी हो जाएगा? 50वां विद्यार्थी हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अगर मैं डायरेक्टली आपसे बताता कि ये दाएं से इसका 50वां स्थान है तो आप कहते भाई कैसे? 49 विद्यार्थी हैं तो 50वां कैसे हुआ? लेकिन यहाँ से आपने देखा कि 49 विद्यार्थी अगर यहाँ तक हैं तो ये 50वें स्थान पर बैठा है कि नहीं, इसी का क्रम इधर से पूछा गया है। तो जब एक ही व्यक्ति का क्रम पूछा जाए दोनों तरफ से, तो जो आपको क्या करना होगा भी बात को, तो क्या हो जाएगा भाई? 50वां हो जाएगा ये इधर से। सही है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं भाई कि अगर किसी भी एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान पता है, दूसरी तरफ से निकालना है, तो जो टोटल आपको संख्या दी गई है, टोटल में से सबसे पहले माइनस करेंगे, जिधर से दे जाएगा, जैसे लेफ़्ट से दिया है लेफ़्ट, टोटल में से लेफ़्ट माइनस करेंगे मतलब जो दिया जाएगा, और फिर +1 करेंगे, वो हमारा क्या निकलेगा भाई? राइट से वैल्यू निकल आएगी। सही बात है। यही काम तो हमने किया। टोटल क्या था? 50 था। 50 में से भाई एक क्रम था बाएं से, माइनस किया, 49 आया, 49 में एक प्लस किया तो 50 आया। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बच्चा देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, हर एक खिलाड़ी क्वेश्चन को समझेगा। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले टाइप का। कह रहा है एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां। एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है। 17वां है और नीचे से 28वां। नीचे से 28वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए बच्चा बात को समझिए। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, इसको करने की कोशिश करिए। देखिए इस क्वेश्चन की भाषा को समझिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस बात को समझिए ज़रा सा ध्यान से। आपको समझना है केवल। कह रहा है कि एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां और नीचे से 28वां है। कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है? अब बच्चा यहाँ पे आप बात को समझिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जिस कक्षा में पढ़ रहे थे उस कक्षा में 50 विद्यार्थी था, ये आपको ना पता होता, और आपको
क्रम पता होता कि भाई जो आप हैं वो अगर हम इधर से काउंट करें नीचे की तरफ से तो आप कितने नंबर पर हैं भाई, मान लीजिए कि 10 नंबर पर हैं, और अगर ऊपर से हम काउंट करें तो आप 11 नंबर पर हैं। सही है, बात को केवल समझना है आपको ध्यान से। भैया अगर मैं नीचे से काउंट करता तो आप 10 नंबर पे थे और ऊपर से काउंट कर रहा हूँ तो 11 नंबर पे हैं। अब आप बताइए, आप ही इस क्रम में 2 बार काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बच्चा कहेगा हाँ भाई, इधर से 10 इधर से 11, इसका मतलब मैं ही 2 बार काउंट हो जा रहा हूँ। इस बात को आपको मानना पड़ेगा भाई कि आप 2 बार यहाँ पे काउंट हो जा रहे हैं। तो 2 बार नहीं काउंट होना है क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर हम टोटल संख्या निकालना चाहें तो 10 और 11 दोनों को प्लस करेंगे, 21 होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं 2 बार काउंट हो गया हूँ, तो 1 बार माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 20। ये बात समझ में आ गई होगी भाई आपको, ये बात एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। सही है, माइनस क्यों करना है ये बात समझ में आई, क्लियर हुई, क्योंकि आप 2 बार काउंट हो जा रहे हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में लगाना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आपको निकालना है कुल कितने विद्यार्थी, मतलब टोटल संख्या निकालना है, टोटल संख्या निकालना। तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट -1, ये आप करेंगे। शानदार तरीके से आपके प्रश्न का सही जवाब मिलेगा। टोटल मतलब कुल संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट मतलब दोनों को प्लस करिए, -1 करिए, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बच्चा बताए भाई कितना आएगा। 8 7 15 की 5, हंसी लाए 1, 2 1 3 और 1 4, 45 -1, टोटल बराबर आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से प्रश्न बनना चाहिए। सही बात है कि नहीं भाई, सही जवाब है। हर एक खिलाड़ी को समझ में आया भाई। 1 माइनस हम क्यों कर रहे हैं इस बात को मैंने क्लियर कर दिया है, इसलिए क्योंकि वही व्यक्ति जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कार्तिक की बात कर रहा था तो वही व्यक्ति 2 बार काउंट हो जा रहा था, इसलिए हमने 1 बार उसको हटा दिया। आगे चलिए, अगला प्रश्न ले चलिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। टाइप नंबर सेकंड का प्रश्न क्या है, समझिए। सेकंड टाइप का प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड टाइप क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 40 लड़कों की किसी पंक्ति में चालीस लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से दाईं ओर से 14वां है। बाईं छोर से उसका स्थान क्या है? उसका स्थान क्या है? बाएं छोर से उसका स्थान क्या है? देखेगा भी हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा इस प्रश्न को समझे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको समझिए। इस प्रश्न से क्या आप कुछ समझते हैं, क्या करना चाहते हैं इस प्रश्न में? इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए
चलिए बच्चा इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान, दूसरे टाइप का प्रश्न नहीं, मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है। अब देखिए बाएं और दाएं की कंडीशन है, ये बायां ये दायां, कंडीशन को समझिए। कह रहा है मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है। किधर से भी? दाईं ओर से, इसका मतलब इधर से 14वें नंबर पर है। टोटल विद्यार्थी आपको पता है भाई, टोटल है 40। अब बच्चा समझिए, आपको बाएं से स्थान वो जो है कि पता करना है, मतलब कि लेफ़्ट से आपको निकालना है। तो क्या करना है, क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना। टोटल जो है उसमें से आपको पहले राइट वाले को प्लस करना है, फिर 1 वो माइनस करना है, फिर 1 प्लस कर देना है। सही बात है, ये काम आपको करना है। अगर हम इसको हिंदी में देखें भाई, बाएं से निकालने के लिए तो कुल माइनस दाएं प्लस 1, इस काम को आप कर सकते हैं। तो आप करिए, तो आंसर की प्राप्ति आपको शानदार तरीके से होगी। देखिए क्या भी कुल कितना है भाई 40, और दायां कितना है 14, माइनस करिए, एल का वैल्यू आ जाएगा। तो 40 में से 14 माइनस करिए, पहले कितना आएगा बच्चा बताएगा भाई कि ये 6, और ये यहाँ से 3 से 1 जाएगा तो 26 आएगा, और प्लस 1 करना है, ये आपको पता है, तो 27वां। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं। जब भी आपको लेफ़्ट से वैल्यू निकालना हो तो कुल पद में से जो दाएं से वैल्यू दी जाएगी उसको माइनस कर लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे। अगर यहीं पे आपको दाएं से निकालना होता तो जहाँ पे दायां है बायां है वहाँ दायां हो जाता, यहाँ पे बायां हो जाता। सही है कि नहीं भाई? इसको खाली चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। अगले टाइप के प्रश्नों को समझते हैं बहुत ही आसानी से। हर एक बच्चा, हर एक साथी देखिए, चीज़ों को समझते जाइए। देखिए टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन का तीसरा नंबर, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी समझे। कह रहा है एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से ऐना का ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां स्थान आया। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को समझिए। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को समझिए। क्या बात है इस क्वेश्चन में, क्या करना है आपको?
सारी चीज़ें देखिए, समझिए और करके बताइए। क्या आप इस प्रश्न को कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन से समझते हैं कुछ? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन की भाषा क्या है। कह रहा है कि एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से एना का ऊपर से 18वां और नीचे से 39वां स्थान आया है। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो क्रम है वो पास होने वालों का है। पहले हम पास होने वालों की बात कर लेते हैं। उनमें से जो एना है उसका ऊपर से कितना है भाई? 18वां, और नीचे से कितना है? 39वां। सही है। इतने को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चा आपको पता है टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करना होता है? टोटल बराबर लेफ़्ट या राइट प्लस लेफ़्ट, लेफ़्ट प्लस राइट -1, यही करना होता है। तो कर लीजिए पहले। तो लेफ़्ट प्लस राइट करेंगे, 18 + 39 बराबर +1 करना है, वो -1 करना है। करिए, कितना आएगा भाई? इसको इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 7 हासिल है 1, 3 1 4 1 5, 57 आएगा भाई। 57 में से 1 माइनस करिए तो बच्चा बताएगा भाई 56 आएगा, 56। अब देखिए ये आपका आंसर नहीं है, टोटल विद्यार्थी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में अभी और कुछ बताया गया है कि 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे। अब भाई बैठने से मतलब थोड़ी ना, हमको विद्यालय में पढ़ते हैं, कक्षा के विद्यार्थी हैं भाई, इससे मतलब है। परीक्षा में नहीं बैठे इससे मतलब नहीं है। कह रहा 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, तो भाई 14 विद्यार्थी तो अभी बचे हुए हैं ना। 56 ये हैं, 14 ये है, तब टोटल होगा ना। करिए भाई 14 प्लस करिए, इसमें कितना आएगा? बच्चा कहेगा भाई 6 4 10 की 0 हासिल है 1 5 1 6 1 7। इसका मतलब टोटल कक्षा में विद्यार्थी कितने थे? 70 थे। जो हमें पूछा गया था कि कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में, तो कितना है भाई? 70 विद्यार्थी हैं कक्षा में, क्लास में टोटल 70 विद्यार्थी हैं। सही है, कोई दिक्कत है? कर पा रहे हैं? आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, टाइप नंबर 4 का। देखिए टाइप नंबर 4 देखते हैं क्या होगा भी, क्या क्वेश्चन बन सकता है टाइप नंबर 4 पर। बात को समझिए। कह रहा है 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है। 13वां और 14वां है। अंतिम से उनका क्रमशः क्रमांक अंतिम से उनका क्रमांक
क्रमशः क्या होगा, क्या होगा। ये देखिए, इस प्रश्न को आपको समझना है। इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं? देखिए, क्या आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं क्या? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्या? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी इस प्रश्न का सही जवाब करके बताए भी। क्या आप इस क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं क्या? क्वेश्चन कह रहा है 23 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है। अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः क्या होगा? कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान है। केवल एक प्रश्न में दो प्रश्नों को आपको दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया। देखिए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सीधे से हम इसको समझते हैं। क्या है अभी? कह रहा है कि 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां व 14वां है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है चीज़ें एकदम आसान तरीके से। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। कह रहा है विद्यार्थी टोटल कितना है भाई? 23 है। इसका मतलब कुल आपको संख्या पता है भी। कह रहा है कि राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां 14वां है। इसका मतलब अगर हम इधर से देखें तो ये 13वें पे है और ये 14वें पे है। कौन? राम और श्याम। सही बात है, यही तो बताया है। अब कह रहे हैं अंतिम से उनका क्रमांक क्रमशः बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम राम का ज्ञात करते हैं। हमें राम से मतलब है। अब बच्चा, अगर ये राम इधर से 13वें पे है तो निकालने के लिए इसका इधर से क्रम दाईं ओर से मतलब अंतिम से, तो आपको पता है भाई टोटल में से लेफ़्ट माइनस करते हैं, यही करते हैं, और एक प्लस करते हैं। ये क्या निकालने के लिए? राइट से निकालने के लिए। तो कर लीजिए, टोटल कितना है भाई? 23 है। 23 माइनस 13 प्लस 1 कितना आएगा भाई? 23 में से 13 माइनस होगा 10 आएगा, प्लस 1 होगा बराबर 11। इसका मतलब राम का तो आपको क्रम पता चल चुका है, कौन सा आएगा? 11वां। सही है। श्याम का निकाल लेते हैं। श्याम के लिए भी यही रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा भाई? इसको भी इधर से पता है, इधर से निकालना है, राइट निकालना है, तो टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस 1 करना पड़ेगा इसमें भी। सही है, करिए। टोटल 23 है, लेफ़्ट से कितना? 14वां, प्लस 1 करिए, करके बताइए बच्चा कितना आएगा। इससे इसको माइनस करिए तो बच्चा बताएगा भाई कि 23 में 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा भाई? तो बच्चा बताएगा भाई कि 9 बचेगा। सही बात है। और 9 बचेगा तो एक प्लस करना है, 9 1 10। इसका मतलब 10वां आ जाएगा श्याम का। किधर से? दाएं से या अंतिम से। तो 11वां और 10वां, 11वां और 10वां ऑप्शन में है क्या भाई? 11वां और 10वां ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। 11वां और 10वां क्रम एकदम परम सत्य आंसर होगा। सही है, कोई दिक्कत है? कर पा रहे हैं? तो बच्चा, जितने भी टाइप के हमने प्रश्न को सीखा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक टाइप किसी न किसी एग्ज़ाम आएगा, तो आपको ध्यान से समझना है सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट को, जिससे आप एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़कर क्लासों का लाभ उठा सकें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।